ऐसी दुनिया में जहां समस्याएं जटिल और परस्पर जुड़ी हुई हैं, वहां सहयोग सिर्फ एक विकल्प नहीं पर जरूरत है। जब सभी हितधारक साथ मिलकर काम करते हैं, तब समस्याओं का समाधान निकालना आसान हो जाता है। आपसी सहयोग से कार्य करने में अलग अलग कौशल, विचार और संसाधन सम्मिलित होते हैं, जिससे समस्या का समाधान अधिक तेज, प्रभावी और टिकाऊ होता है। कभी कभी समस्याएं बिल्कुल अलग दिखती हैं, जिससे लगता है कि ये दूसरों से जुड़ी हुई नहीं है, परंतु यहाँ एक उदाहरण से देखते हैं कि वे कैसे जुड़ी हुई हैं। गरीबी के कारण कुछ लोगों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुचित आय एवं उचित रोजगार न होने का बुरा असर उनके स्वास्थ्य एवं रहन सहन पर पड़ता है। गरीबी के कारण लोग अक्सर सामाजिक तंत्र या अन्य सहायता प्रणालियों तक नहीं पहुंच पाते। इस कारण इन्हें वो जानकारी और अवसर नहीं मिल पाते जिससे ये अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कर पाएं। साथ ही जब आप असमानता और भेदभाव जैसे सामाजिक कुरीतियों को शामिल करते हैं, तो स्थिति और खराब हो जाती है। इस समस्या की कई आंतरिक परतें हैं जिन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकते हैं? ये आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग स्तर पर विभिन्न हितधारक, जिनमें सामुदायिक संस्थान, सरकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज आदि शामिल हैं, एक साथ मिलकर काम करें। इस तरह के सहयोग को सक्षम करने के लिए लोगों को एक साझा मंच पर साथ लाना महत्वपूर्ण है, जिससे वे साझी चुनौतियों की पहचान करें, संभावित समाधानों पर चर्चा करें और साझा लक्ष्य हासिल कर सकें। चुनौतियों का दायरा विशिष्ट हो सकता है, जैसे प्राथमिक आरोग्य सेवा न मिल पाना और शिक्षा के बीच में ही स्कूल छोड़ देना, या फिर ये दायरा व्यापक हो सकता है, जैसे कृषि उपज में गिरावट आना और जलवायु परिवर्तन होना। जिस मुद्दे को सुलझाना है, उसके आधार पर संयोजन अलग अलग हो सकता है। उनमें से प्रत्येक अपने सामर्थ्य के आधार पर समाधान में योगदान देते हैं, जैसे स्थानीय ज्ञान के द्वारा डेटा को समझाना, सूचना प्रौद्योगिकी का निर्माण और क्षमतावर्धन से लेकर आपसी मेलजोल बनाना और मुद्दा आधारित वकालत करना आदि शामिल हैं। ये बड़े पैमाने पर टीम वर्क को आगे बढ़ाने के बारे में है, जहां कई लोगों के संयुक्त प्रयास से एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा अकेले किए जाने वाले काम से कहीं अधिक परिणाम हासिल किया जा सकता है। मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म या MAP यही है। MAP जुड़ाव के विभिन्न स्तरों पर विकसित हो सकते हैं, जमीनी स्तर से लेकर गांवों के संघ के रूप में, या ब्लॉक, जिला या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लोगों तक, और कभी कभी उससे भी आगे। अक्सर MAP स्पष्ट रूप से परिभाषित चुनौतियों या समस्याओं को संबोधित करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि समय के साथ सहभागिता का दायरा बदल सकता है, जिससे कि अन्य अंतर संबंधित समस्याओं को शामिल किया जा सके या प्रमुख कार्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी एक मीटिंग या इवेंट को मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म नहीं कहा जा सकता, बल्कि मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म आमतौर पर उन समस्याओं को संबोधित करने के लिए होते हैं जिनके लिए लंबे समय तक निरंतर कार्रवाई की जरूरत होती है। MAP को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, मल्टी स्टेक होल्डर फोरम। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सार एक ही होता है। हमारे आसपास सक्रिय MAP के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे की आधारभूत संरचना, संसाधन संचालन और ग्रामीण आजीविका जैसी चुनौतियों को सार्थक रूप से संबोधित किया है। उदाहरण के लिए गुजरात के कडाना और राजस्थान के देवगढ़ में MAP ने एक प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया है, जिसमें गांव स्तर की संस्थाओं का संघ या फेडरेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ब्लॉक स्तर पर फेडरेशन को गांव की संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और लाइन विभागों आदि का समर्थन प्राप्त है। गुजरात के कडाना में संवाद कार्यक्रम के माध्यम से फेडरेशन ने ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ पेयजल सुविधाओं, स्कूलों, सड़कों आदि जैसी अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया
जबकि ये सभी सुविधाएं कागजों पर मौजूद थीं, लेकिन वास्तव में वे या तो निष्क्रिय थीं या अनुपस्थित थीं। सिविल सोसाइटी की मदद से फेडरेशन ने इस मुद्दे को उठाया और समुदायों और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क किया। आज ब्लॉक में समुदाय के पास कई गांवों में बेहतर पेयजल सुविधाएं, स्कूल और सड़कें हैं। इसी तरह राजस्थान के देवगढ़ ब्लॉक में देवगढ़ मंदारिया मंच एक सामुदायिक फेडरेशन है जो सरकारी संस्थाओं, जाति समूहों, नागरिक समाज और पंचायतों के साथ मिलकर अपनी चरागाह भूमि की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए काम कर रहा है। पशुपालन आजीविका का प्राथमिक स्रोत होने के कारण ये चरागाह भूमि महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चारा और पानी के साथ साथ कृषि के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। साथ मिलकर यहाँ के हितधारक इन भूमियों और लोगों की आजीविका का पोषण करने में सक्षम हुए हैं। उनकी भागीदारी का एक उल्लेखनीय पहलू ये है कि यहाँ के समुदायों ने मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे को हल करने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि वे कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ वन्य जीव अभयारण्यों के बीच स्थित हैं। एमएपी की सफलता के लिए कार्य संदर्भ की विस्तृत समझ, प्रभावी प्रक्रियाओं की कल्पनाशील डिजाइन और अटल चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अटूट दृढ़ता की जरूरत होती है। हालांकि एमईपी का क्रियान्वयन आसान नहीं है। ये एक शक्तिशाली साधन है जिसमें निवेश से विश्वास आधारित संबंध मजबूत बनते हैं और कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए सिस्टम की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलता है। ये परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन जाता है, जिससे पूरी प्रणाली अधिक मजबूत और लचीली हो जाती है।